Myself Hamid Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject OC of Standard 11. Chapter number 3 Business Services 2. आज का हमारा क्वेश्चन है वो है ई बैंकिंग, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 27 पर दिया गया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। In this kind of banking, transactions are done with the help of electronic media instead of physical method. ई बैंकिंग यानी कि क्या, बैंकिंग के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो बैंक के अंदर फिजिकल मेथड की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी कस्टमर के ट्रांजैक्शन होते हैं उसे कहते हैं ई बैंकिंग। ओके, द डेवलपमेंट इज बैंकिंग प्रोसेसिंग एट थ्री फेसेस। थ्री फेसेस में डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग जो है वो देखने को मिल सकता है। फर्स्ट दिया गया है आपको ट्रेडिशनल प्रोसेस। ट्रेडिशनल प्रोसेस में क्या होता है, द ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक वेर डन ट्रेडिशनली एंड द लेजर वेर मेंटेन फॉर एंट्रीज ऑफ द अकाउंट्स। ट्रेडिशनल मेथड में बैंक के अंदर जो कामकाज होते हैं वहां पर एक ट्रेडिशनल मेथड यूज की जाती है। वहां पर जितने भी कस्टमर्स है उन सारे के सारे कस्टमर्स की जो ट्रांजैक्शन की एंट्रीज रखने के लिए लेजर मेंटेन किए जाते हैं, लेजर बनाए जाते हैं। लेजर मीन्स खाता, આપણે કહીએ ગુજરાતીમાં તો ખાતા। ઓકે, લેઝર્સ जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। इन एडिशन टू दिस एनी अदर वर्क सच एज कीपिंग वाउचर और चेकिंग द स्पेसिमेन सिग्नेचर was done without any types of machine. Without machine कुछ वाउचर्स रखे जाते हैं, सिग्नेचर के स्पेसिमेन जो है वो चेक किए जाते हैं और बहुत कुछ जो है फिजिकली जो है ट्रेडिशनल मेथड में बहुत कुछ जो है वो लोग जो है सेव करके रखते हैं। वाउचर्स हो, डेटा एंट्री हो या तो सिग्नेचर के फॉर्म्स हो, ये सब कुछ जो है वो लोग संभाल करके रखते हैं इसमें ट्रेडिशनल प्रोसेस में। ओके, सेकंड वन इज कनेक्टिंग कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क। वहां पर क्या होता है, सभी कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। दिया गया है इन द ट्रेडिशनल प्रोसेस बैंकिंग ऑल कंप्यूटर लाइंग द सेम ब्रांच आर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। सेम ब्रांच के जितने भी कंप्यूटर्स है वो एक साथ सबके साथ नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए होते हैं और उसमें एक जो मेन कंप्यूटर होता है जिसमें से सारा का सारा सर्वर निकल रहा है, सारा का सारा जो है इंटरनेट का ट्रांजैक्शन हो रहा है यानी कि मेन सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, उस कंप्यूटर को हम कहते हैं सर्वर यानी कि हेड ऑफ द कंप्यूटर। उसमें से सारे के सारे इंफॉर्मेशन या तो फिर कस्टमर की डिटेल्स जो है वो निकल रही है और सारे के सारे कंप्यूटर में लिंक हो रही है। तो उसमें एक सर्वर होता है, उस सर्वर के साथ सभी कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। In this way, connecting all computer of the same branch is possible and banking process become easy and speedy. सर्वर के थ्रू सारे के सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, इससे बैंकिंग के सारे ट्रांजैक्शन इजी एंड स्पीडली हो जाते हैं। ओके, थर्ड वन इज यूज ऑफ इंटरनेट। ई बैंकिंग के अंदर इंटरनेट का होना जरूरी है। सारे के सारे कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होते हैं। बैंक कंप्यूटर वेर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट as a result of which a banking process become very easy and speedy. इसका रिजल्ट क्या आता है, बैंकिंग प्रोसेस इजी एंड सिंपल बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेट, कोर बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। आज हम जो है इंटरनेट एंड कोर बैंकिंग तक रखेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उससे पहले ऊपर एक पैराग्राफ दिया गया है, बैंक ट्रांजैक्शन आर डन थ्रू इंटरनेट। बैंक के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सारे के सारे इंटरनेट के थ्रू ही होते हैं। फॉर दिस काइंड ऑफ सिस्टम बैंक हैज आल्सो सेट अप अरेंजमेंट लाइक ई कॉर्नर एंड ई गैलरी। इंटरनेट के थ्रू सारे के सारे ट्रांजैक्शन हो उसके लिए बैंक जो है ई कॉर्नर एंड ई गैलरी का अरेंजमेंट करती है। अब ये ई कॉर्नर और ई गैलरी क्या है वो मैं थोड़ा सा हम आगे पहुंचेंगे उसके बाद बताऊंगा। इन दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन the bank provide unique code password to the customer. कस्टमर को पासवर्ड दिया जाता है। In these types of transaction are done
इन अ टू वे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दो तरीके से ट्रांजेक्शन कस्टमर कर सकता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ई कॉर्नर यानी कि एटीएम मशीन किसी एक जगह पर पड़ा हो, वहां पर जाकर आप बहुत कुछ कर सकते हो, रुपीस विड्रॉ कर सकते हो, एटीएम से पासवर्ड चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, वो है ई कॉर्नर। ई गैलरी यानी कि वेबसाइट के थ्रू, ऑनलाइन जो है ऐप के थ्रू जो है आप ट्रांजेक्शन करते हो, वो ई गैलरी है। ओके, देखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में क्या दिया है। हियर बैंक अकाउंट होल्डर ट्रांसफर मनी फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट ऑफ अनदर अकाउंट होल्डर, दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को रुपीस जो है वो ट्रांसफर भी कर सकता है। पेमेंट लाइक टेलीफोन बिल, टैक्स बिल, अदर सच पेमेंट आर इंक्लूडेड इन दिस, जिसमें आप ऑनलाइन जो है पे करना चाहो तो टेलीफोन बिल, टैक्स बिल, बहुत कुछ आप जो है ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आप जो है ई कॉर्नर के थ्रू नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो? एटीएम मशीन से सिर्फ विड्रॉ ही नहीं होते रुपीस, और भी नए काम काज होते हैं। देखते हैं क्या क्या होता है। इन दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल इज नॉट इंक्लूडेड, जिसमें रुपीस का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है, बट अकाउंट होल्डर डज द ट्रांजेक्शन लाइक, यहाँ पर अंडरलाइन कीजिएगा, गेटिंग अकाउंट स्टेटमेंट। अगर आप जो है अकाउंट का स्टेटमेंट निकलवाना चाहते हो तो आप एटीएम मशीन से वो भी निकलवा सकते हो। चेकबुक की रिक्वेस्ट देना चाहते हो तो भी आप चेकबुक की रिक्वेस्ट एटीएम मशीन से दे सकते हो। पिन चेंज करना चाहते हो, स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट, अदर सच नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये सब कुछ आप ई कॉर्नर के थ्रू कर सकते हो। तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन कैसे? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसमें मनी का कोई यूज होता नहीं है। क्लियर टू ऑल? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मीनिंग ऑफ कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग का फुल फॉर्म दिया है, कोर बैंकिंग मींस सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। ये फुल फॉर्म वन सेंटेंस के लिए बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये कुछ भी करके याद भी रखना है। कोर बैंकिंग में क्या होता है? मान लीजिए एचडीएफसी बैंक, उसकी वर्ल्ड में जितनी भी ब्रांचेस है, वर्ल्ड में, वर्ल्ड यूज कर रहा हूं, वर्ल्ड में जितनी भी ब्रांच है वो सारी की सारी ब्रांच जो है वो कोर बैंकिंग के थ्रू, यानी कि एक सर्वर के साथ जुड़े हुए होती है। सभी ब्रांच जो है वो सर्वर के साथ जुड़ी हुई होती है, जिसमें किसी भी जगह पर, किसी भी सिटी पर या किसी भी ब्रांच पर कोई एंट्री होती है तो वो एंट्री सभी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी बैंक है सभी बैंक के अंदर आ जाती है ऑटोमेटिकली नेट के थ्रू। कस्टमर विड्रॉ करे या तो फिर डिपॉजिट करे, जितनी भी एंट्रीज है वो सारी की सारी एंट्रीज जो है वो एक सर्वर सभी ब्रांचेस पर पहुंचा देता है। तो ये है कोर बैंकिंग, जिसका फुल फॉर्म दिया गया है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में मैंने आपको टाइम को ध्यान में रखते हुए समझाया हुआ है। अकाउंट होल्डर कोई भी ट्रांजेक्शन करे तो भी उसकी एंट्री सब जगह पर आ जाती है, और इसे आप शॉर्ट टाइम में और एक्सपेंस को कम करते हुए जो है आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और रिकॉर्ड भी जो है ऑनलाइन सभी ब्रांच पर जो है आपका मेंटेन रहता है। ओके डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। फिर से मैं आप सबको रिपीट कर दूं, मुझे बार बार स्टूडेंट्स के मैसेजेस और कॉल्स भी आ रहे हैं। आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मेरे सब्जेक्ट 3 है, इको, ओसी एंड एसपीसीसी। तीनों के तीनों सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए, यानी कि जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं उस सारे के सारे चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको मेन नोटबुक के अंदर लिखने हैं। बार बार मुझे पूछना भी नहीं है, ये आप सबका होमवर्क है। जब स्कूल ओपन होगी तब आप सबको सबमिट भी करवाना होगा। डिटेल के क्वेश्चन सारे के सारे एक्सप्लेन भी करने हैं, और कितना लिखना है वो सब आपको पता है क्योंकि 10th तक आप पढ़ चुके हो। तो ये आप सबका होमवर्क है। जो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए उस सारे के सारे चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन मेन नोटबुक में एकदम प्रॉपर सही तरीके से अच्छी तरीके से आपको लिखना है। ओके, आज इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय माता दी।